बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म 45 और फॉर्म 46। इलेक्शन वाले दिन मेजर रोल फॉर्म 45 और फॉर्म 46 का होता है। बाकी अनवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इजी होती है, जिसमें समटाइम्स थोड़ी सी भी 1-2 डिजिट की भी ट्रेक रिजल्ट कैलकुलेशन में 2 से 3 घंटे फिर उसको दुरुस्त करते हुए लग जाते हैं। सिंपल सा एक कैलकुलेटर तैयार किया है, जिसकी मदद से फकत चंद एंट्रीज करने से 100% एक्यूरेसी के साथ हम फॉर्म 45 और 46 कंप्लीट कर सकेंगे। इस सिंपल कैलकुलेटर में कुछ चेक्स भी रखे हैं, जिनकी मदद से साथ साथ वेरीफाइड भी होता रहेगा कि अगर किसी भी वे में कुछ भी डाटा रॉन्ग होगा या कुछ मिस्टेक्स होगी तो वो चेक बॉक्सेस हमें शो करेंगे कि यहाँ पर डाटा मिसिंग है, डाटा इनकरेक्ट आ रहा है, वो भी साथ साथ हमें इन्फॉर्म करेगा। फॉर्म 45 पीपी और एनए के दो बनेंगे, ये दोनों नीचे शो किए हुए हैं, पीपी रिजल्ट, एनए रिजल्ट। फॉर्म 45 और फॉर्म 46 साथ साथ प्रिपेयर किए हैं ताकि गलती होने के चांसेस ना हो। सबसे पहले सिंपल कैलकुलेटर्स के पॉइंट्स का रिव्यू करते हैं। सबसे पहला टेबल बैलेट बॉक्स से निकलने वाले वोटों की तादाद होती है। इसमें व्हाइट सेल्स में हम एंट्रीज करेंगे, बाकी सिस्टम ऑटो कैलकुलेट करता जाएगा। दुरुस्त वोटों की कुल तादाद, इस सेल वाली कुल तादाद का टोटल हम यहाँ करते हैं। यहाँ भी एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टम ऑटो एडिशन कर देगा। गिनती से खारिजशुदा वोटों की तादाद, इन 3 सेल्स में हम एंट्री करेंगे, बाकी सिस्टम ऑटो कैलकुलेट कर देगा। डाले गए वोटों की तादाद मैनुअली आप मेल्स की लिखेंगे और फीमेल्स की एंटर करेंगे। यहाँ पर 3 चेक बॉक्स दिए गए हैं जो कि फॉर्म 46 में हमारे काम आएंगे। टॉप पर पोलिंग स्टेशन पर तफवीज करदा वोटों की तादाद, अगर कंबाइन है मेल की तादाद यहाँ पर लिखेंगे और फीमेल की तादाद यहाँ पर लिखेंगे। कुल तादाद सिस्टम ऑटो काउंट कर देगा। सिंपल हम फॉर्म 45 के मेल और फीमेल में डाटा एंटर करेंगे, फॉर्म 46 में सिस्टम ऑटो एडिशन कर देगा। उसके बाद बैलेट पेपर की तादाद, कुल बुक्स और सिलसिला नंबर और बैलेट पेपर्स लिखेंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स दिया गया है जिसकी मदद से कंफर्म होगा क्या हमने जो एंट्रीज की हैं वो 100% दुरुस्त हैं। कुल बैलेट पेपर की तादाद शो हो रही होगी। बैलेट बॉक्स से बरामद बैलेट पेपर की तादाद, स्टैंडर्ड वोट की तादाद, चैलेंज वोट की कुल तादाद सिस्टम ऑटो कलेक्ट करेगा। स्पॉइल्ड, कैंसल वोट उनकी तादाद हम मैनुअल लिखेंगे, सिस्टम ऑटो काउंट कर देगा। बैलेट पेपर जितने बच के हैं, सीरियल नंबर जो कॉपीज हमारे पास बची हैं, कुल तादाद भी सिस्टम काउंट कर देगा। टोटल बैलेट पेपर की तादाद सिस्टम ऑटो काउंट करेगा। यहाँ पर चेक बॉक्स लगाया गया है, इन दोनों में फार्मूलाज डिफरेंट लगाए हुए हैं। अगर इन दोनों सेल्स का डिफरेंशिएट होगा जिसकी वजह से हमें फौरन पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं पे हम चेक कर रहे हैं। अब हम रिव्यू करते हैं कि हम कैलकुलेटर को कैसे यूज करेंगे। कैलकुलेटर यूज करते हुए आपने देखना है कि जिन सेल्स में 0 शो हो रहा है उसमें ऑलरेडी फार्मूले लगे हुए हैं। जिन सेल्स में 0 शो हो रहा है इन सेल्स में आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। पोलिंग स्टेशन पर तफवीज करदा वोटों की तादाद, ये तादाद हमें कहाँ से मालूम होगी? पैकिंग इनवॉइस से मालूम होगी या फिर आपके पास जो वोटर लिस्टें होंगी। अगर आपका कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है, वोटर लिस्टों पर मेंशन होगा कि इस पोलिंग स्टेशन पर मेल और फीमेल वोटर्स की तादाद कितनी है। वोटर लिस्टों की मदद से हम मेल की तादाद, फीमेल की तादाद, सिस्टम कुल तादाद शो कर देगा। फॉर्म 45 में एंट्रीज करेंगे, फॉर्म 46 में सिस्टम ऑटो सेम एंट्रीज कर देगा। उम्मीदवारों के नाम प्रिंटेड होंगे, अगर प्रिंटेड ना हुए तो बैलेट पेपर की तरतीब के मुताबिक हम लिखेंगे। उम्मीदवारों के हम नाम लिख लेंगे। सबसे पहले कॉलम नंबर 3 में बैलेट बॉक्स से निकले दुरुस्त वोटों की तादाद हम कैंडिडेट के नाम के सामने लिखेंगे। यहाँ पर हम एंट्रीज करते जाएंगे, सिस्टम एंड पर ऑटो काउंट कर देगा। कॉलम नंबर 4 में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड वोट थे और दुरुस्त हैं, उनकी तादाद हम लिख लेंगे। कॉलम नंबर 5 में हम दुरुस्त चैलेंज वोट की तादाद लिखेंगे। कॉलम नंबर 6 में कॉलम नंबर 3, 4 और 5 का टोटल होता है, लेकिन हमने फार्मूले लगाए हुए हैं, हमने फकत यहाँ पर एंट्रीज की हैं, सिस्टम ने ऑटो कलेक्ट कर दी हैं। इस कॉलम में भी और लास्ट कॉलम में भी सिस्टम ने एंट्री कर दी है। क्योंकि अब कंप्यूटराइज सीएनएसी इशू हो चुकी हैं, रेयर चांसेस होते हैं कि टेंडर और चैलेंज वोट हों, लेकिन अगर हुए तो आप यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। सिस्टम ने इस कॉलम में भी कुल तादाद, इस कॉलम में भी कुल तादाद और इस कॉलम में भी कुल तादाद और इनका टोटल यहाँ पर एंटर कर दी है। इन दोनों कॉलम्स में सेपरेट फार्मूले लगाए हैं, अगर कुछ काउंटिंग में मिस्टेक वगैरह हो तो फौरन हमें पता चल जाएगा। कॉलम ए में होती है दुरुस्त वोटों की तादाद, यानी कि ये वाली अमाउंट इस कॉलम में लिखते हैं, फार्मूला लगा हुआ है, सिस्टम ने ऑटो ही ऐड कर दी है। बी, गिनती से खारिजशुदा वोटों की तादाद, उन वोटों की तादाद एंटर करेंगे जो कि गिनती से खारिज हुए।
फर्स्ट B1 यानी कि वो वोट जो बैलेट बॉक्स से मौसूल हुए लेकिन गिनती से खारिज हुए तमाम कैंडिडेट्स के खारिजशुदा वोटों की कुल तादाद। B2 वो टेंडर वोट जो गिनती से खारिज हुए। B3 चैलेंज वोट जो गिनती से खारिज हुए उनकी तादाद लिखेंगे। बी का मजमुआ, इन तीनों रोज का मजमुआ सिस्टम ऑटो कलेक्ट कर देगा। सी कुल मीजान ए और बी, ए कॉलम 6 की कुल तादाद और बी का मजमुआ यानी कि इस सेल और इस सेल का टोटल इस सेल में आएगा। इस पोलिंग स्टेशन पर इतने बैलेट पेपर के जरिए वोट कास्ट किए गए। अगर कंबाइंड पोलिंग स्टेशन नहीं है, मेल का पोलिंग स्टेशन है, कुल तादाद मेल्स की आ जाएगी। अगर जस्ट फीमेल का पोलिंग स्टेशन है, कुल तादाद खवातीन सेल में हम एंटर कर लेंगे। अगर कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है तो मर्दों के डाले गए वोट्स की तादाद, खवातीन के डाले गए वोट्स की तादाद हम सेपरेट लिखेंगे और इस सेल में टोटल तादाद आ जाएगी। इन दोनों सेल्स का टोटल सेम होना चाहिए। फॉर्म 45 में जस्ट हमने कैंडिडेट के नेम लिखे, उनके हासिल किए गए टोटल वोट्स, अगर कोटेंडर या चैलेंज वोट हैं उनकी तादाद हमने एंटर की। बाकी सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेशंस की। टोटल स्पीड सिस्टम ने ऑटो पोस्ट किया और इसके बाद बी में B1, B2 और B3 जस्ट हमने इन तीनों सेल में एंट्री की और सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेशंस कर दी और मेल और फीमेल के डाले गए वोटों की तादाद हमने लिखी। बाकी सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेशंस कर दी। इन दोनों सेल्स का टोटल सेम है। इट मींस कि हमारा फॉर्म बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। अब हम रिव्यू करते हैं फॉर्म 46 पोलिंग स्टेशन के वोटर्स को ऑलरेडी सिस्टम ने कैलकुलेट की है जब हमने फॉर्म 45 में एंटर की थी। टोटल बैलेट पेपर की तादाद, किताबों की तादाद, किताबों का सीरियल नंबर एंटर करेंगे। डिफरेंट सीरियल नंबर की बुक्स मसूल हो सकती हैं। बैलेट पेपर का सीरियल नंबर लिख लेंगे। 5वीं बुक का लास्ट बैलेट पेपर होगा 500, इसका सीरियल नंबर होगा 601 से लेकर 800, इसका सिलसिला नंबर होगा 1101 से लेकर 1400। किताबों का सिलसिला नंबर और बैलेट पेपर का सिलसिला नंबर लिखने के बाद क्योंकि काफी ज्यादा फार्मूले रिव्यू की हैं लेकिन उनमें काफी ज्यादा एरर्स आ रही थी, तो सिंपल यहाँ पर आपने क्या करना है, जो हमारे पास यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर एक ऐड कर लेंगे। ये भी हमारे पास एक यूज हो रहा है, हम एक लिख लेंगे। ये वाला काम भी हमारे पास यूज हो रहा है, हम यहाँ पर एक लिख लेंगे। तो बाकी ये हमारे पास यूज नहीं हुए, लिहाजा हम यहाँ पर रहने देंगे ताकि हमारे पास 100% एक्यूरेट डाटा हो। सिंपल हम ये सीरियल नंबर लिखेंगे और उसके बाद जो हमारा यूज हुआ उसके इस बिलो वाले सेल में हमने यहाँ पर एक एंटर कर लिया तो हमारे पास टोटल बैलेट पेपर की तादाद 100% एक्यूरेट आ गई। फॉर्म 46 में असल मिस्टेक यहाँ पर होती है, लेकिन चूंकि ऑटो फार्मूले लगाए हुए हैं लिहाजा सिस्टम ऑटो कैलकुलेशंस कर देगा। कॉलम 2 में बैलेट बॉक्स से बरामद शुदा बैलेट पेपर की कुल तादाद लिखेंगे। यहाँ पर कौन सी तादाद हम लिखेंगे? फॉर्म 45 में मौजूद कॉलम नंबर 3 का टोटल और B1 का टोटल, यानी कि वो बैलेट पेपर जो बैलेट बॉक्सेस से मसूल हुए थे, दुरुस्त वोट और गिनती से खारिज वोट, इसी वजह से इनका कलर ग्रीन किया हुआ है। यहाँ पर ऑटो चेक लगाया हुआ है। इस सेल का टोटल जो कि 513 आ रहा है और इस सेल का टोटल सेम आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 टेंडर बैलेट पेपर्स की कुल तादाद। फॉर्म 45 में कॉलम नंबर 4 और B2 का टोटल, इसी वजह से इनका कलर डिफरेंट किया हुआ है पिंक। इन दोनों सेल का टोटल इस चेक बॉक्स में भी शो होगा। 4 कॉलम नंबर 3 टेंडर बैलेट पेपर्स की कुल तादाद, चाहे वो काउंटिंग में शुमार थे या फिर काउंटिंग से खारिज थे। 4 चैलेंज बैलेट पेपर की कुल तादाद, चाहे वो गिनती में शुमार थे या गिनती से खारिज थे। फॉर्म 45 में कॉलम नंबर 5 और B2 का टोटल, इस सेल और इस सेल का टोटल चेक बॉक्स में ऑटो कैलकुलेट है। चैलेंज वोट का टोटल सिस्टम ऑटो यहाँ पर अपडेट कर देगा। स्ट्रे, स्पॉइल, कैंसल्ड बैलेट पेपर की कुल तादाद लिखने से पहले हम वेरीफाई कर लेंगे 522 टोटल, और इन दोनों सेल्स का टोटल सेम है, ये भी 522। लिहाजा फॉर्म 45 और फॉर्म 46 दोनों अभी तक हमारे 100% एक्यूरेट हैं। 5 कॉलम में हम वो वोट लिखेंगे जो स्ट्रे हैं, स्पॉइल हैं, कैंसल्ड हैं, जो कि बैलेट बॉक्सेस के बाहर से हमें मसूल हुए, उनकी तादाद लिख लेंगे। ये तादाद शो करती है कि हमारे पास जो बैलेट पेपर्स की कॉपीज थी, इतने बैलेट पेपर यूज्ड हुए हैं। इसके बाद गैर जारी शुदा बैलेट पेपर की कुल तादाद लिखेंगे। 528 हमारे पास यूज हो चुके हैं, ये वाली कॉपी यूज हो चुकी है। नेक्स्ट जो कॉपी थी 601 वाली, वो हमने यूज की थी, अब उसमें से यूज हो चुके हैं 28। इसका सीरियल नंबर होगा 629 से 800 तक। नेक्स्ट जो कॉपी हमारे पास बच गई हैं वो एंटर कर लेंगे। सिंपल इस सेल्स में भी जिस
में हमारी एंट्री हो गई है, इसके सामने हम 1 लिख लेंगे ताकि हमारी तादाद बिल्कुल 100% एक्यूरेट आ जाए। ये भी हमारे पास कुल तादाद आ गई है जो हमारे पास बैलेट बॉक्स बचे हैं। इन दोनों सेल्स का डाटा सेम होना चाहिए क्योंकि इसमें डिफरेंट फार्मूले लगाए हैं चेक करने के लिए। ए सेल में हमारे पास टोटल बैलेट बॉक्स की तादाद होनी चाहिए, वोटर ने वोट कास्ट किए, और जितने हमारे पास बचे हैं ये भी ऑटो फार्मूला लगाया हुआ है, सिस्टम इसे ऑटो कैलकुलेट कर देगा। ये वो एंट्री थी कि अगर कॉपीज ऐसे आए। अब हम चेक करते हैं डिफरेंट पोलिंग बूथ होते हैं तो लिहाजा उनसे डिफरेंट सीरियल नंबर की हमारे पास कॉपीज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास जो कॉपी थी 5 कॉपियां हमारे पास रखी हैं, छठी कॉपी जो थी उसमें से 5 बैलेट पेपर कटे हैं तो वो 700 तक आ गई। दूसरी कॉपी थी उसमें से 12 बैलेट पेपर लगे हैं तो 713 से 800। एक और कॉपी जिसमें 11 बैलेट पेपर लगे हैं 1112 से 1300 तक, और इसके अलावा हमारे पास ये जो कॉपी थी पूरी बच गई तो हमारे पास ये तादाद आ गई। अब सिंपल क्योंकि एक हमारा यूज हुआ, हमने 1 लिख लिया, यहाँ पर 1 लिख लिया, इसके साथ भी 1 लिख लिया, यहाँ पर 1 लिख लिया। क्योंकि ये यूज नहीं हुए लिहाजा हम इसे ब्लैंक रहने देंगे। तो सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेशन कर दिया है। टोटल में भी फार्मूला लगा हुआ है, अगर कुछ डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ पर सिस्टम हमें इन्फॉर्म कर देगा। तो दोबारा हम रिव्यू कर लेंगे कि कहाँ पर हमने गलती की है। तो इस कैलकुलेटर की मदद से एक तो हमारा काम नहायत जल्दी हो जाएगा और 100% एक्यूरेसी से होगा, और इसके अलावा हमें फौरन मालूम हो जाएगा कि हमारी मिस्टेक किस जगह पर है, तो हम उसे जल्दी सॉर्ट आउट करके अपना फॉर्म 45 फॉर्म 46 जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे। अब क्विकली दोबारा रिव्यू करते हैं। सिंपल आपने वोटर लिस्टों की मदद से मेल की तादाद और फीमेल की तादाद लिखी। सिस्टम ने फॉर्म 46 में ऑटो अपडेट कर दी। यहाँ पर हमने उम्मीदवारों के नाम लिखे, बैलेट बॉक्स से मिलने वाले दुरुस्त वोटों की तादाद हमने कैंडिडेट के नाम के सामने एंटर कर ली। टेंडर वोट दुरुस्त यहाँ पर एंटर कर लिए, चैलेंज वोट यहाँ पर एंटर कर लिए। कैंडिडेट के सामने टोटल मिलने वाले वोटों की तादाद, बैलेट बॉक्स से मिलने वाले दुरुस्त वोट, टेंडर वोट, चैलेंज वोट की तादाद सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेट कर दी। इन कॉलम में डिफरेंट फार्मूला लगाया हुआ है, सिस्टम ने यहाँ पर भी ऑटो कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद हमने 3 सेल्स में एंट्री की, और उसके बाद अगर कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है इन दोनों सेल्स में हमने एंट्री की। बैलेट पेपर की मिकदार लिखी, किताबों की तादाद लिखी, किताबों के सिलसिले नंबर लिखे, बैलेट पेपर की तादाद लिखी, और इसमें से जो भी सेल यूज हुआ हमने उसके सामने यहाँ पर 1-1 लिख लिया। बाकी सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेशंस कर दी। इन सेल्स में भी सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेशंस कर दी। सिर्फ फॉइल्ड, ट्रे, कैंसल वोटों की कुल तादाद हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसके बाद हमने गैर जारी शुदा बैलेट पेपर की तादाद लिखी, के सीरियल नंबर लिखे, और जो काम इसमें यूज हुआ हमने उसके सामने 1 लिख लिया। सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेशंस कर दी। इन दोनों सेल्स का डाटा सेम होना चाहिए। फॉर्म 45 और 46 को चेक करने के लिए ये भी चेक सेल्स बनाए हैं। ग्रीन सेल का टोटल कॉलम में आएगा, इन दोनों सेल्स का टोटल इस सेल में आएगा, इन दोनों सेल्स का टोटल इस सेल में आएगा। ये सेल और ये वाले तीनों सेल्स का डाटा सेम होना चाहिए। मसलन दुरुस्त बैलेट पेपर 513, टेंडर और चैलेंज, ये सेल, इन दोनों का डाटा हमारे पास मैच है। तो ये डिफरेंट चेक भी लगाए हुए हैं जिसकी मदद से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा डाटा 100% एक्यूरेट है, और अगर कहीं पे कुछ डाटा मिसिंग है या कुछ गलती वगैरह आती है तो तमाम कैलकुलेशन भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, और हमें कंफर्म हो जाएगा कि किस जगह से हमने गलती की है, तो वो हम ट्रेस करके उसे दुरुस्त कर लेंगे। क्योंकि मैनुअल में किसी जगह पर मिस्टेक हो जाए तो फिर 2 से 3 घंटे कहीं पर नहीं जाते डाटा को दोबारा चेक करते हुए।